पटांग काम भी कर रहा साथ साथ। बोलो बहुत पीटेगा हनुमान जी नारायण हैं। सुबह सुबह जो है हनुमान जी की पूजा कर रहे, उत पटांग चीजें भी खा रहे। बताओ, पर गलती इन लोगों की नहीं, आजकल चौके लगाने वाले खा रहे हनुमान जी की। है तो बेचारा साधारण सा लड़का पहली बार आया था। चलो ठीक, क्या सुन ठंडा है आजकल, हम भी सोचते हैं जल्दी जल्दी आफत अपनी दूर हो है। तो भैया इसीलिए आप लोग यहाँ आओ, सुबह सुबह नंबर लिखवाने के चक्कर में बैठो, फिर 5-7 मिनट बैठने के बाद वापस जाओ, हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो इसीलिए पूरी जानकारी लेके तब आया करो। इसीलिए आप तक जानकारी पहुँचे तो सोशल नेटवर्क यूज कर रखा है, बाकी अपना कोई काम नहीं। हम नहीं चाहते किसी का किराया, किसी की व्यवस्था बनी बनाई खराब हो, क्योंकि कोई कर्ज लेके आ रहा है, कोई उधार लेके आ रहा है, कोई कैसे करके आ रहा है, कोई कैसे करके आ रहा है। हर तरीके के लोग आते हैं। तो आने के बाद अपना यही कोशिश रहती है कोई खाली ना जाए। पूरी जानकारी लेके आया करो। दरबार में आने से पहले 24 घंटे पहले मांस, मदिरा, दारू इत्यादि बिल्कुल बंद, तब दरबार में पहुँचोगे। और खा के आओगे तो फिर वापस जाओगे, तो ऐसा काम करके नहीं आना। किसी के पास चमड़ा किसी भी तरीके का हो, चाबी का छल्ला, पर्स, बेल्ट इत्यादि वगैरह, वो भी ऊपर मत लेके आया करो, ठीक है। और आओ दरबार शुरू करेंगे। दरबार के नियम आप लोगों को पता ही हैं, ठीक है। मांस मदिरा बिल्कुल बंद, पैसा लेन देन बिल्कुल बंद, यहाँ कोई चीज़ नहीं लगती। इसलिए पाखंड का शिकार ना हो और ना ही किसी के चक्कर में आए, ठीक। सिर्फ एक ही चक्कर में पड़ना है, खूब दबा के भगवती की भक्ति करो, खूब दबा के आराधना करो, बाकी कोई चक्कर नहीं है। किसी की बातों में मत आओ, किसी के बोलने से मत मानो, ठीक। किसी के भी दरबार में जाओ, कहीं भी जाओ, दरबार कोई झूठे नहीं होते, दरबार सबके सच्चे हैं, क्योंकि वो इंसान का दरबार नहीं होता, भगवान का दरबार होता है। अब वहाँ बैठ कौन रहा है, किस स्थिति परिस्थिति में चला रहा है, वो सामने वाला जाने। दरबार कभी झूठा नहीं होता। जहाँ देवी देवता भगवान के नाम की जोत जग रही हो, धूप जग रही हो, चाहे वो घर हो, मंदिर हो, कोई भी स्थान हो, वो स्थान का कोई आकार नहीं है, वो फिर अपरंपार है। तो कोई भी दरबार झूठा सच्चा कुछ नहीं, दरबार दरबार है जो सच्चा है। जिसके ऊपर शक करना खुद के ऊपर शक करने वाली बात है। तो दरबार कोई झूठे नहीं होते, लेकिन दरबार में बैठने वाले लोग झूठे सच्चे होते हैं। उन लोगों के चक्कर में अपनी आस्था खराब मत करो, अपनी व्यवस्था खराब मत करो, अपनी भक्ति खराब मत करो। बार बार मैं यही चीज़ समझाता हूँ। साथ ही साथ भैया हल्ला नहीं करना, साथ ही साथ बड़े गौर से सुनना। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में कोई भी सुधार नहीं ला सकता, ये ध्यान रखना बात। किसी के बोलने से, किसी के पूछने से, किसी के बताने से, किसी का उपाय करने से आप ठीक नहीं होंगे, ध्यान रखना है। आप चाहे कुछ भी कर लो, किसी के बोलने से या किसी के बताने से, किसी के उपाय करने से आप ठीक नहीं होंगे। किसी के भी पास चले जाओ, आप ठीक तभी होंगे यदि आपका कर्म अच्छा है, कर्म सच्चा है, तो ही आप ठीक होंगे। इसके लिए सुबह जल्दी उठो, और जल्दी उठने के बाद योगा करो। योगा करने के बाद अपनी नैतिक पूजा जो अपनी बोलते हैं खूब दबा के जप करो, जिस भी देवी देवता को मानते, जो भी गुरु मंत्र आपको मिल रखा। उसके बाद अपने क्रम के लिए निकलो, तो फिर आपको जो है भगवान की कृपा का पात्र बनना आप शुरू हो जाओगे। तो जाके आपको रास्ता लगेगा। आप चावल दिखाने से, किसी के दरबार में जाने से, किसी की चौकी में जाने से आप ठीक नहीं होंगे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे। क्योंकि आप लोगों में कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कभी पूजा भी नहीं करते, आधे से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति होंगे जो मंदिर नहीं जाते, आप ही लोगों में। तो भैया वो यहाँ जो आ रखे हैं, वो यहाँ के भी ठीक नहीं होने वाले। वो अपने आप को धोखा दे रहे, अपना समय खराब कर रहे, अपनी दिहाड़ी मजदूरी, व्यापार, रोजगार जो छोड़ के आ रखे वो खराब कर रहे हो आप। कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले अपने घर के अंदर शुद्धिकरण बनाओ। ये मांस मदिरा बंद करो, ये मांस मदिरा बंद करो। शुद्ध सात्विक बनो, मन से भी। किसी के लिए ईर्षा, किसी के लिए लोभ, किसी के लिए लालच, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, ये हो गया, वो कर दिया, उसका काम है, आपका काम नहीं है। जिसने किया वो उसका कर्म है, उसने अपना कर्म पूरा कर दिया। आपका कर्म वो नहीं है कि उसने क्या किया है। आपका कर्म ये है, आपको भगवान की भक्ति करनी है, बस। निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करो। जिसने जो कर दिया वो उसने अच्छा किया है, तो ही तो आप यहाँ रखे हो, तो ही तो आ रखे हो, तो ही कहीं और जाओगे, तो ही भगवान की पूजा पाठ करो। तो उसका कर्म उसके साथ है, आप मत करो उसने क्या किया। आप अपनी अच्छाई मत छोड़ो।
और आप ऐसा करना शुरू कर दो तो आप देखो 6 महीने में आपका जीवन ना बदल जाए तो बोलना। कोई 10 ग्रह नहीं है, 9 ही ग्रह हैं। वही आपके, वही मेरे, वही फलाना के, वही उसके, वही किसी के, वही किसी के। वही गाड़ी में चलने वाले के भी 9 ही ग्रह हैं, वही रोड पे सोने वाले के भी 9 ही ग्रह हैं, वही हॉस्पिटल में जो पड़ा व्यक्ति है उसकी भी वही 9 ही ग्रह हैं, और एक अच्छी लग्जरी ज़िंदगी जी रहा उसकी भी वही 9 ही ग्रह हैं। फ़र्क कर्मों का है, कुछ पूर्व जन्म के कर्म, कुछ इस जन्म के कर्म, कुछ हमारे बड़ों के कर्म, कुछ हमारे कर्म, सब मिलजुल के खा रहे हैं, सब मिलजुल के खा रहे हैं। तो ऐसा कर्म मत करो कि आपको कल को दिक्कत हो या आपके आने वाले कल के बच्चों के लिए दिक्कत हो, ऐसा कोई कर्म मत करो। इसलिए सिंपल साधारण सा है, भागा दौड़ी में ना मिलने वाला ना कुछ बचने वाला जो है वो भी चला जाएगा। इतनी सी जगह के पीछे अपने घर परिवार का माहौल डिस्टर्ब मत करो। छोटी छोटी बात के पीछे दुश्मनी मत मोल लो, छोटी छोटी बात के पीछे गाली गलौज मत करो, तो जाके रास्ता लगेगा, तो आने का दरबार में फ़ायदा। नहीं तो आदत आप लोगों को पड़ी चुकी है आजकल, जहाँ का नाम सुनते हो 10 रुपये चावल में रखने पहुँचना है, ये आदत है। मंदिर जाने का समय नहीं है अपने पास। आसपास में, गांव में, कॉलोनी में, शहर में, जहाँ कहीं भी आप रह रहे हो वहाँ पे मंदिर है, मंदिर जाने का समय नहीं है। बोलो ना ऑफिस जाना है जी, सुबह को घास वगैरह करना होता है, गाय पशु वगैरह है, बहुत सारे बांधने अपने पास, वो करना है। लेकिन अगर ये सुन गया कहीं से कि आसपास कहीं दरबार चौकी लग रही है, चौकी ज़्यादा बोलते तुम लोग, चौकी लग रही है, तो चावल लेके वहाँ पहुँचना है, जब मर जाओ ठंड में, चावल लेके पहुँचना है। इतनी लगन से, इतनी सुबह सुबह बैठ के यहाँ पर नंबर लिखवा रहे हो, इतनी लगन से, इतनी सुबह सुबह यदि आप मंदिर जाके जल का लोटा चढ़ाना शुरू कर दो, दीपक जलाना शुरू कर दो, भगवान की आराधना करने से, तो यहाँ आने की जरूरत है तुम्हें? बेवकूफ़ बन रहे हो। और फिर भी आना पड़ता है क्योंकि सुख दुख की छाँव है, प्रकृति है, भगवान चलाता है। इस सुख दुख की छाँव आना जाना पड़ेगा, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात यह है कि जब आप घर में नहीं कुछ कर रहे तो मेरे पास आने से, मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब तक आप ये करने लेकिन तब तक कोई भी आपका बेवकूफ़ बनाता रहेगा। समझ आ रहा है? आप ही लोगों को बोलो, समझ आ रहा है? तब तक कोई भी बेवकूफ़ बनाता रहेगा, क्योंकि आपको अध्यात्म की जानकारी नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। आओगे, नंबर का इंतज़ार करोगे, थोड़ी देर हो जाएगी, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, करते करते नंबर आएगा। अब नंबर आने के बाद जब नंबर पड़ेगा फिर तुम मुझे बताओगे, बोलो मेरे साथ ये हो रहा गुरुजी, घर में ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, काम में ये हो गया, परिवार में ये हो। किसने बताया? आप लोगों ने। मैंने सुन लेना, अब मैं सुन के तुम्हें बोल दूँ उसने कर दिया, इसने हो गया, ये लग गया, वो लग गया। फिर उधर से आएगा, उपाय कर दो जी, फिर इधर से रिप्लाई जाएगा, पैसे दे दो जी। है ना? करते हो, तुम्हें बोल रहा हूँ। अब 5-10 रुपये दोगे, 1000 दोगे, लाख दोगे, जो भी क्षमता लेने देने वालों की दोगे, 2 चक्कर काटोगे, कुछ होना नहीं, फिर काम खत्म, फिर नई दुकान चालू है, फिर और कहीं का सुन लोगे इतने में, फिर वहाँ यही काम चलेगा। ऐसे ही बर्बाद होते घूमोगे 4-5 बार, फिर विश्वास आस्था सब खत्म, फिर तुम्हें ही लोग क्रिश्चियन बनाएंगे। आ रहा है समझ? तुम्हारे ही पास लोग घूमेंगे बुक ले लेके, फिर तुम्हें ही माइंड वॉश करेंगे, फिर तुम्हें बोलेंगे अब धर्म छोड़ दो, बेकार है, फिर तुम क्रिश्चियन बनोगे क्योंकि पहले ही लूट चुके हो, फिर अपना धर्म छोड़ते जाओगे। कोई बोलेगा सत्संग ले लो, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, आजकल ऐसे भी सत्संग आ रहे हैं, ना हिंदू रहे ना मुस्लिम रहे, बोलो सत्संग ही हो गया। कौन सा सत्संग भाई? जो पूजा पाठ को छुटा रहा है, ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा। सत्संग जो कभी पूजा पाठ ना करते और सत्संग लेने से पूजा पाठ करना शुरू कर दो, उसको बोलते हैं सत्संग। वो होता है सत्संग, वो होता है भगवान का भजन। स्कूल में एडमिशन किताब छोड़ने के लिए नहीं कराते, किताब को पढ़ने के लिए, जानकारी लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाते हैं हम। हाँ, यह वो होता है कि थोड़ा बहुत घर भी पढ़ते थे, अब स्कूल जाने लगे बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं होता। आप सत्संग से जुड़े हो, किसी दरबार से जुड़े हो, तो वहाँ जाके होगा, क्योंकि जो पूजा पाठ नहीं करते थे, नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी, एक विश्वास श्रद्धा नहीं थी, वो होने लग जाता, उसको बोलते हैं सत्संग। आजकल अलग प्रकार का सत्संग है, बोलो छोड़ दो सब, तो वो होगा तभी जब आप माइंड वॉश का नतीजा हो रहे हो। तो ऐसा काम मत करो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो। और दूसरी बात भैया, अपने पास इतना समय नहीं होता है सोशल नेटवर्क पे कमेंट करने का। कुछ गधे हैं, कुछ समझदार हैं, कुछ विद्वान लोग हैं, तो हम जैसे गधों को जो रास्ता बताते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। तो भैया यहाँ कोई साधु नहीं है,
ले बाबा, यहाँ कोई साधु नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे फकीर है, ना ही कोई यहाँ ब्रह्मचारी है, ना ही कोई विद्वान है, ना ही कोई यहाँ कुछ है। दरबार लगाना अपना प्रोफेशनल काम नहीं है, एक सेवा है। भगवती ने दे रखी, शनिवार मंगलवार रविवार जो भी वार दे रखा बैठना पड़ता है, ठीक। वो ना कोई पूजा के लिए ना कोई पाठ के लिए, सिर्फ एक श्रद्धा आप लोगों के लिए, ताकि अपना हिंदुत्व जागृत होता रहे, आध्यात्म की जानकारी बढ़ती रहे। क्योंकि तांत्रिकों की दुनिया में पढ़ पढ़ के आप लोग खराब हो गए हो, तांत्रिकों के और भक्तों की दुनिया में पढ़ पढ़ के आप लोग खराब हो गए हो। कैसे? अभी जो मैंने बताया है, किसी के भी पास जाओगे अपने आप बताओगे, आप सामने वाले में देवी देवता आ रहे हो, जो भी हो रहा हो खुद से बताओगे, ये हो रहा वो हो रहा फलाना हो रहा ढिमकाना हो रहा है। तो भैया आप जब खुद से बता रहे तो आपका आने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। मुझे बताना तो अपने घर में बैठ के बता लो, अपने मम्मी पापा भाई बहन बड़ों किसी को बता लो, निष्कर्ष करो, समाधान लो। लेकिन तुम किसी के पास पूछने के लिए जा रहे हो तो तुम बताओ मत। तुम बताओगे तुम मुर्गा बनोगे, वो सुनेगा, वो सुनने के बाद तुम्हें गिफ्ट कर देगा, पड़ोसी ने कर दिया, मम्मी ने कर दिया, पिताजी ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। वहम के मारे हम सब भाई सिर्फ इतनी बात बोलने की पड़ोसी ने किया, वो सब खुश। वो पड़ोसी भी किसी और के पास गया, उसे बता रखा पड़ोसी ने किया हुआ है। आपस में झगड़ा पक्का है, ना तुम उसके सुख में जाओगे ना वो तुम्हारे सुख में आएगा, ना तुम दुख में जाओगे ना वो तुम्हारे दुख में आएगा। रह गया अकेले। सामने वाले ने बोल दिया 2-4 हज़ार रुपये ले लिया, आजीवन तुम्हारे घर पड़ोस में झगड़ा करवा दिया है। तो ऐसे काम मत करो। किसने किया अच्छी बात है, तुम मत करो। अच्छाई मत छोड़ो, अपने कर्म पे बैठे रहो पक्के अडल। व्यवहार मत छोड़ो, अपने संस्कार मत छोड़ो, बाकी सब कुछ ठीक है। जिस दिन ये करना बंद कर दोगे उस दिन मैं बोलता हूँ कि लोगों के जो है पर्देफाश होने शुरू हो जाएंगे। आधों के अंदर जो देवी देवता आ रहे हैं, जो जबरदस्ती के नाटक आजकल चल रहे हैं, हाँ। क्योंकि भैया अगर किसी के अंदर शक्ति आ रखी है, भगवती आ रखी है, देवी देवता आ रखे हैं, तो उसे तो बताने की जरूरत क्या। सब उसकी संतान है, उसको तो ये पता होना चाहिए कि सामने जो बैठा उसका नाम क्या है, वो क्यों परेशान है। नाम लेके उठाए, समस्या के साथ बैठाए, तब मजेदारी वाली बात है। अब ऐसे बोल रहे हो हाँ जी क्या हो गया, काम नहीं चल रहा जी, काम बांध दिया। बच्चा नहीं हो रहा जी, कोख बांध दी है। घर में बीमार है और ये पड़ोसी ने कर दिया। पड़ोस में चाहे तुम्हारे ज्यादा आफत आ रही हो, हैं। एक राहक हुआ और जितने तुम बैठ रखे हो पितृदोष लग गया। जितने बैठे हुए और जहाँ कहीं दिखाने गए होंगे किसी का, सबको पितृदोष निकला होगा, लिख के देने को तैयार हो। तब के यहाँ आधों ने उपाय भी करा रखे होंगे, हैं। फिर आ रहे हो, जब तुमने उपाय करा दिया काहे को आ रहे हो। जितने प्लेन के लोग हमारे बैठ रखे होंगे सबके यहाँ मदानन निकल रखी होगी बाहर वाली, आधों के यहाँ स्थान बन गए होंगे। तो भैया कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को चक्कर में मत पड़ो। जो बिल्कुल सटीक बोलता हो, पॉइंट इधर न पॉइंट इधर, वही सच्ची है। बाकी तो ये आडंबर की दुनिया है। हमारे से ज़्यादा हम तो बताने वाले कोई नहीं, हमारे से बताने वाले तो वो हैं जो घर में मांगने के लिए आते हैं, हमारे ज़्यादा बता के चले आते हैं। वो एक एक्सपीरियंस है। और भैया कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं, ऐसा मेरे सुनने में आया कि मैं गया था मेरे बारे में बता नहीं पाए। भैया मुझे बताना नहीं आता, स्पष्ट सुन लो। मुझे ना कोई माता बताती, ना मेरे अंदर कोई माता आती, हाँ। क्योंकि भैया अपनी इतनी क्षमता नहीं है, ना मुझे दिखता ना मुझे सुनता। आप जिस भाव से बैठे हो तो बैठो, बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बाकी खुला खुला आप देखते ही हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हम चैलेंज नहीं करते कि हाँ ऐसा है, क्योंकि अपने पास ऐसा कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए कि हाँ मैं क्या डेमो दिखा सकूँ, हाँ। तो साफ बात मेरी यही है कि आध्यात्म और ध्यान ये जरूर करो, गुरु धारण करो, लेकिन ऐसा गुरु धारण करो जो आपको जानता हो, जिसको आप जानते हो। ऐसे मत करो जो आपको ही नहीं जानता, जिसको आप ही नहीं जानते, बस ले लिया जी हाँ, और अब देवी देवता दिए छोड़। ऐसा मत करो, अपनी संस्कृति मत भूलो, तांत्रिकों को चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, एक जगह स्थिर हो जाओ जहाँ सच लगता हो, ठीक। रहा दरबार का नियम, दरबार का नियम मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ की व्यवस्था जो है वो सबको पता है। यहाँ कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता, ठीक। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी 1 रुपया नहीं लगता। अर्जी भी फ्री, पैसे भी फ्री, देखना भी फ्री, दिखाना फ्री, शनिवार मंगलवार का भोजन फ्री, ठीक। रुकने ठहरने की भी व्यवस्था नहीं है मालिक। जिस दिन भगवती इच्छा हो जाएगी उस दिन वो भी फ्री होगी, ठीक। मंदिर निर्माण कार्य आदि ने जो आप ठंड में बैठे हो, तो ऐसी योजना बना रखी कि ठंड में ऐसा बैठना ना पड़े। तो उसके लिए शायद
धीरे धीरे मटेरियल आना शुरू हो गया है। 1 2 3 4 दिन में जैसी भगवती इच्छा काम लग जाएगा, वो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आप लोग पागल मत बनो किसी के पास भी। आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आपकी आस्था, अपना तन मन मार दो। ये तो पैसे ही कुछ नहीं है, पैसे की औकात कुछ नहीं होती। आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, किसी भी यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कहीं भी आप जुड़े हुए अपना तन वर सब कुछ समर्पित कर दो, एक अलग विषय है। लेकिन किसी के मांगने से, किसी के ब्लैकमेल करने से 1 रुपया मत दो भैया, कोई भी हो। पागल मत बनो, ठीक। और आओ दरबार शुरू करेंगे। किसी की आस्था को भैया मेरी कोई ठेस पहुंचाने कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग पागल मत बनो। क्योंकि बड़ा दुख लगता है जब आप लोग बोलते हो 4-5 बार लूटने के बाद हम तो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं। हमें फला आदमी ने लूट लिया, हमें ढिमकाना आदमी ने लूट लिया। भैया कोई किसी को नहीं लूटता, तुम हाथ जोड़ के देते हो, महाराज जी काम कर दो बस ये लो पैसे, है। एक होते हैं भगत जी काम कर दो ये लो पैसे, फलाना ये लो पैसे। अब तुम्हारा काम नहीं हो तो ठग लिया, मत दो, दो ही मत। जब तक खुद को संतुष्टि ना हो दो ही मत, समझ रहे हो। और दो तो फिर भैया गाओ मत कि तुम्हें लूट लिया है, दो तो फिर गाओ मत। लूटना वो होता है तुम्हें कोई नशीला प्रोडक्ट सुंघा दिया और तुम्हारी जेब से निकाले, उसको बोलते हैं लूटमारी करना। घर में चोरी कर ली, उसको बोलते हैं चोरी करना। कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्लैकमेलिंग करना। लेकिन हाथ जोड़ के दे रहे हो किसी के माइंड वॉश होने के बाद, तो पागल मत बनो। माइंड वॉश होना उस दिन बंद हो जाओ जिस दिन दरबार से जुड़ जाओ। किसी भी कोई अच्छा गुरु पकड़ो, सच्चा गुरु पकड़ो, तो अपने आप रास्ता लग जाना, नहीं तो भटकते रहो तांत्रिकों की दुनिया में, कुछ नहीं होने वाला, घर का नाश हो जाएगा। आओ दरबार शुरू करेंगे। सभी को जय माता दी, और खूब दबा के भगवती का ध्यान करो। शुरू करेंगे भैया। और भैया जितने व्यक्ति बैठे हुए हो, मैंने अभी बताया जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई